हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करूंगा आप लोग अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ज़बरदस्त होंगे, 100% जिंदाबाद होंगे भाई। सच में बहुत ही प्यारी प्यारी हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। आज हम लोग इंटीग्रेशन को समझेंगे। डिफरेंशिएशन लगभग मैं पूरा करा चुका हूँ। यदि कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। हम लोग बहुत अच्छे से आपको क्लासेस देते रहेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंटीग्रेशन की, जिसे हिंदी में बोलते हैं समाकलन। तो भाई साहब, समाकलन जो है मामला बहुत ही गड़बड़ कर देगा यदि आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो। बोर्ड एग्जाम में समाकलन की अलग ही भूमिका होती है, क्योंकि समाकलन यानी इंटीग्रेशन की आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इंटीग्रेशन को बेसिक और अच्छे से ध्यान से पढ़ें, जैसे मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप लोग कहीं से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं। बेसिक फंडा से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल ये समझ लो बेसिक से। आपके कोचिंग जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी इस लेवल से आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये बात हमारी खोपड़ी में भर जानी चाहिए बस, कि जहां हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे वहां अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन, या कह सकते हैं इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। बेसिक फॉर्मूले का मतलब है बेसिक नॉलेज भाई, और बेसिक नॉलेज आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को उखाड़ उखाड़ के रखेंगे भाई, मेरा वादा है। एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए एनसीईआरटी बुक का, तब कह देना भाई का भाई कसम, आज हम लोग आग लगा देंगे एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बोर्ड पर छाप रहा हूँ, वो आपको छापने अपने दिमाग के अंदर नागिन की निगाहों से, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपकी छाती पर फेंक के मार रहा हूँ, बहुत ही प्यारी सी बात, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि यदि इंटीग्रेशन, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है, ठीक है। यदि मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी सीधी बात, यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1 का होता है जी x और प्लस के लगाओगे c। बेसिक सी बात, इतनी सी बात, इतू सी बात अपनी खोपड़ी में भरानी है कि सिर्फ 1 का कितना होता है भाई, 1 का इंटीग्रेशन कितना, x होता है। अपन के दिमाग में ये बात भर जानी चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। भाई x का मतलब यार कुछ और मत ले जाना, भाई x का मतलब प्लीज़ कुछ और मत ले जाना, क्योंकि x आजकल बहुत हैं, ठीक है। पहली बात हम लोग कहें कि 1 का डिफरेंशिएशन x होता है, बस इतनी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 1 का कितना होता है, x होता है, अपनी जो x है, ठीक है। दूसरा मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यदि तुमसे कोई ये पूछे कि भाई साहब x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो उसके मुंह पर उसके जवाब फेंक के मारना है कि x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 और प्लस के c। भाई साहब ये c है क्या? c मतलब c क्या है जो तुम सोच रहे हो वही है c? नहीं, सी टाइप चार्जर। सी टाइप चार्जर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सी से स्टार्ट होती हैं, जो तुम सोच रहे हो वो सी से ही स्टार्ट नहीं होता, और भी सारी चीज़ें हैं सी से स्टार्ट होने वाली। लेकिन सी क्या है? सी है भाई साहब कांस्टेंट। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू छूट जाती हैं, जिनको हम लोग सी के लिए लिख दे सकते हैं। आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। वहाँ पर हम लोग पता चलेगा हमारी खोपड़ी में कि भाई साहब सी होता क्या है। लेकिन बेसिक जब तक हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जब तक मैं ना कह दूं तब तक तुम सी लगाओगे भाई कसम, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, यदि थर्ड आपसे कोई पूछे, थर्ड यदि आपसे ये कह दे कि भाई साहब a की पावर x का इंटीग्रेशन बता दो, बस a की पावर x, तो कुछ भी नहीं करना मेरे लाल, a की पावर x अपॉन log a और प्लस के c ठोको, ठोको भाई, ठोको ताली। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ a की पावर x का इंटीग्रेशन तुमसे कोई पूछ ले तो a की पावर x अपॉन log a होता है। भाई कसम सच में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। फोर्थ यदि तुमसे कोई पूछ ले, फोर्थ तुमसे ये कह दे कि भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन बताना जरा, तो मेरे लाल मैंने जब डिफरेंशिएशन कराया था तब बताया था कि e की पावर x का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन भी e की पावर x, इंटीग्रेशन भी e की पावर x। जिसमें दम हो वो बिगाड़ के दिखा दो।
आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं भाई, और प्यार से बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके चलते हैं। यदि हमसे ये कह दे कोई, यदि कोई ये कह दे कि भाई साहब साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछ ले, तो अपन के होश घाबड़े नहीं होने भाई, डटे रहना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? कॉस एक्स। किसका? माइनस का, प्लस का? माइनस का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी। यदि हमसे कोई ये कह दे कि भाई साहब कॉस एक्स का बताना जरा, तो कॉस एक्स का होता है जी भाई साहब साइन एक्स प्लस के सी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई साहब? इतनी सी बात समझ में आ रही है तो बता दो हाँ। कोई दिक्कत, किसी को भी परेशानी हो तो मुझे बता दो, ठीक है? और बढ़ते हैं भाई। यदि तुमसे कोई ऐसा पूछ ले, यदि कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, तो वो होता है जी भाई साहब कितना? सेक एक्स प्लस के सी। यदि तुमसे कोई ये पूछ ले, यदि तुमसे ये पूछ ले कि, यदि तुमसे कोई ये पूछ ले, एक इंटीग्रेशन और बता देता हूँ, बहुत ही प्यारी सी बात, कुछ इंटीग्रेशन और इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ और आपको बताता हूँ बुक से, जो आपको मतलब 100% आपको याद रखने हैं भाई। यदि आपने उसको याद नहीं रखा ना तो निपट जाओगे तुम लोग। देखिए ध्यान से, एक इंटीग्रेशन यदि तुमसे कोई ये पूछ ले कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो मेरे लाल वो होता है 10x प्लस के सी। नौमा, यदि आपसे कोई ये पूछ ले भाई साहब, यदि तुमसे ये पूछ ले कि कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है? तो भाई साहब ये होता है जी कोसेक एक्स का। और यदि तुमसे लास्ट ये पूछ ले, सिर्फ और सिर्फ लास्ट यदि तुमसे ये पूछ ले कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो वो होता है जी माइनस के कॉट एक्स, वो होता है भाई साहब माइनस के कॉट एक्स। सिर्फ आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, और मैं भगवान की कसम मजाक नहीं कर रहा, एनसीईआरटी बुक के हर एक क्वेश्चन को हम रख के उधेड़ेंगे यार, मुझ पर विश्वास रखिएगा, बहुत प्यार से उधेड़ेंगे, सच में, मजाक से हट के बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस के सी, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स। अब हम लोग इन्वर्स वाले फंक्शन की तरफ चलते हैं। यदि तुमसे कोई ये कह दे, यदि कोई तुमसे ये कह दे कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो भाई साहब ये किसका डिफरेंशिएशन होता था? ये साइन स्क्वायर एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, इसलिए ये किसका इंटीग्रेशन होगा? साइन इनवर्स एक्स का। कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना दिमाग बता दो कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता था? ये होता था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हम ये करेंगे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है? 12वां, यदि तुमसे ये कहते हैं कि माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो यदि माइनस लग गया तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस के सी। और देखिए, यदि भाई साहब आपसे कोई पूछ ले कि 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो बाबूजी ये होता है सिर्फ और सिर्फ टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सिर्फ इंटीग्रेशन के इन छोटे छोटे फॉर्मूलों को आप लोग याद रख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। और देखिए भाई, इधर लिख दूँ क्या? इधर लिख देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। यदि तुमसे कोई ये पूछ ले कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू डी एक्स, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है? तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स का, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का, ठीक है? यदि तुमसे कोई ये पूछ ले भाई साहब, यदि तुमसे कोई ये पूछ ले कि यदि मैं इसमें माइनस लगा दूं और माइनस लगा के इसका इंटीग्रेशन पूछूं तो फिर कितना होगा जी? ये तुमको सबको पता है कि यदि माइनस लग जाएगा तो कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, मैंने आपको बताए, बस इन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में भर लेना। बाकी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं इतने आसान से कराऊंगा भाई जितना आपने सोचा भी ना होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
चलिए जी भाई साहब, एक्सरसाइज की 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 2x इंटू डी एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, बस मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सिर्फ इतनी सी बात मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ मुझे साइन एक्स का बता दो, इंटीग्रेशन कितना होगा। साइन एक्स का होता माइनस के कॉस एक्स, इतनी सी बात। सिर्फ मुझे ये पता है कि साइन एक्स का होता माइनस के कॉस एक्स। मैंने कहा कि भाई माइनस के कॉस एक्स रखा, एक्स की जगह पे कितना है 2x, और अपॉन में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ना समझे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सिर्फ मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था साइन एक्स का, वो भी कितना, कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, एक्स का जो भी कांस्टेंट है, सॉरी माइनस के कॉस एक्स होता है, एक्स का जो भी कांस्टेंट होता हम लोग क्या करते हैं, उससे डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड। मेरी बात को याद रखना, इंटीग्रेशन में एक्स का जो भी कांस्टेंट होता है उसका हम लोग क्या लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं। अगले सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, cos 3x। सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है जी, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, cos x का इंटीग्रेशन बता दो, सिर्फ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x। मैंने यहाँ लिखा sin 3x, x का कोफिशिएंट 3 है, प्लस के c लगा दिया, आपका आंसर आ गया। इतने से क्वेश्चन है भाई, इतने से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, एक एक को उठा के रगड़ेंगे अभी। वीडियो को बस पूरा देख लेना, इंटीग्रेशन की गारंटी मेरी। एक क्वेश्चन तुमसे ना हो ना, तब कह देना एक क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करूंगा। ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपके आंखें लाल हो जाएंगी भाई, खून के आंसुओं से रोओगे यदि मेरी ट्रिक आपने ध्यान से देख ली तो। एक क्वेश्चन को मैं रख लूंगा, एक क्वेश्चन को हल्के में मत लेना भाई। इंटीग्रेशन को उठा के ऊपर से फेंक दूंगा 10 मंजिल के मकान से। देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन e की पावर 2x। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी, आपकी छाती पे फेंक के मार रहा हूँ, e की पावर 2x इंटू डी एक्स। मुझे सिर्फ ये बता दो कि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है। मुझे सिर्फ e की पावर x का इंटीग्रेशन जानना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, अभी बताया है भाई। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और खूब चीख के कह रहा हूं कि x का जो भी कांस्टेंट होगा उससे क्या लगाओगे, डिवाइड। यही तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा आंसर है। बस छोटी छोटी बातों को अभी उठा के लेके चलेंगे, फिर एक्सरसाइज पर इतनी स्पीड पकड़ेंगे कि पूरी 11 के 11 एक्सरसाइज 11 दिन में समाप्त। थर्ड क्वेश्चन पर भाई, फोर्थ क्वेश्चन, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी, ax प्लस बी की पावर 2 इंटू डी एक्स। मेरे लाल, मैंने ये बताया कि इसको पूरे को मैं x मानूंगा। x का जो होता है इंटीग्रेशन होता है, मैंने अभी बताया है दोस्त, मैंने बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है। अभी मैंने बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 से डिवाइड, और ये हो गया प्लस c। बोलो, अभी बताया है 1 मिनट पहले, याद है किसी को? अब सुन लो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ax, मेरी बात ध्यान से सुनना, ax प्लस बी की पावर कितनी, 2 और 1, और अपॉन में कितना, 2 प्लस के 1। तो भाई साहब ax प्लस बी की पावर कितनी हो गई, 3, और अपॉन में कितना, 3 प्लस के c। यही आपका आंसर नहीं होगा ना मुन्ना ना। इसमें छोटी सी हमने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? अभी बताया है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी लगाना है। यदि आपने डिवाइड नहीं लगाया तो फिर आपको लगा दिया जाएगा, फिर मुझसे मत कहना कि भैया हमें बताया नहीं। ठीक है, तो आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी लगाना है मेरे लाल, और इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा कि इसके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है a, उससे भी आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। बस मात्र 4 से 5 क्वेश्चनों में हम धीरे धीरे चलेंगे, फिर उसके बाद पकड़ेंगे स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की। फटाफट से उतार लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x इंटू डी एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं।
पहले यदि इंटीग्रेशन में कभी भी दो फंक्शन जुड़ रहे हो या घट रहे हो तो इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शन के पास लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से लेके जाओ। साइन 2x इंटू डी एक्स, 4 है कांस्टेंट तो बाहर निकाल दो इसको। साइन एक्स का कितना होता है बस मुझे ये बता दो। साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स की जगह पे कितना 2x, और 2 से क्या लगेगा डिवाइड। यहां तक बात क्लियर। 4 है कांस्टेंट, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का कोफिशिएंट कितना 3 प्लस के c, आपका आंसर आ गया भाई। बोलो बात समझ में आ रही है? फटाफट से प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसे इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से उधेड़ते ले चलेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन दे रखा 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। मेरी बात बस इतना सुन लो कि जब भी मैंने कहा कि क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन में क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दो बार, एक बार जुड़ रहे हो एक बार घट रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तब भी आपको क्या करना, फंक्शन यानी इंटीग्रेशन के चिन्ह को सबके पास लेके जाना है। ठीक है, जैसे कैसे, मेरी बात सुन लो ध्यान से बस। मैं कह रहा हूँ 4 तो कांस्टेंट बाहर निकालो, e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस अंदर क्या बचा 1 इंटू डी एक्स। मुझे बताओ 4e की पावर 3x का कितना, e की पावर 3x, x का कोफिशिएंट कितना 3, भाग लगा दिया, 1 का कितना होगा x प्लस के c लगा दिया, यही आंसर है भाई। क्या इतना सा नहीं होगा हमसे? होगा। एक एक को रगड़ के उधेड़ेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन को रगड़ेंगे। और पेपर में तो हम लोग इस तरीके से आग लगाएंगे जिसका जवाब नहीं। टीचर ऊपर नीचे देखेगा, जो आपकी ड्यूटी लेगा। मजाक सट के कर रहा हूँ। मैथ्स के पेपर को हम लोग हलवा बना के पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको मैथ से डर लगता है कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग शेयर कीजिए एक्सपीरियंस क्लासेस, हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास 12 की फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको भी पास होना हम लोग कराएंगे पास, हमने जिम्मा उठाया भाई, किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है। इतना सा दिमाग लगा लो बस। इतना सा दिमाग लगाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अपनी आंखों में सॉल्व हो जाएगा मेरे लाल। आंखों में घर तक छोड़ के आऊँगा उसे। देखो ध्यान से, पहले कर लो मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, और एक्स 1 में हुई तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। और मेरे भाई साहब, जब भी फंक्शन हमारा जुड़ रहा हो तब हम लोग इंटीग्रेशन को पास लेके जाते हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखना। x की पावर 2 का कितना होगा, मैंने कहा कि भैया x की पावर 2 में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी 2 में 1 जुड़ जाएगा। 1 का कितना होता है x, याद रखना प्लस के c, तो x की पावर 3/3 माइनस के x प्लस के c। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या पेपर में? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, इंटीग्रेशन को छोटे छोटे क्वेश्चनों को जोड़कर बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अभी हम लोग हल्के हल्के पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद बड़े बड़े पढ़ेंगे। फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8 इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी इंटू डी एक्स। बस सुन लो भाई, मैं कह रहा हूं कि जब भी फंक्शन जुड़ रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबके पास इंटीग्रेशन लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं। इस बात को तो मैंने शुरू में ही बताया था। अब ए क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकालो, अंदर रहेगा सिर्फ फंक्शन। लो जी भाई, जब बी बाहर निकला, अंदर बचा एक्स इंटू, और सी तो कांस्टेंट है, अंदर कितना बचेगा 1। मुझे ये बता दो कि एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस बी। एक्स का कितना होगा, एक्स की पावर 1 ही तो है, तो उसमें एक और ऐड हो गई, कितनी होगी 2, और 2 से लगा दिया भाग प्लस सी, और 1 का कितना होता एक्स, और प्लस के सी लगा दिया बड़ा वाला कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया भाई। हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन।
एक एक क्वेश्चन को उधेड़ के रखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इधर देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। ये लो जी भाई साहब, दो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। मैं ये कह रहा हूँ कि 2x की पावर 2 है तो x की पावर 2 और 1 कितनी होगी? 3। तो x की पावर 3/3 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x होता है, प्लस के c लगा दिया। क्या हमसे ये क्वेश्चन ना होगा? बोलो भाई, क्या हमसे सिर्फ इतनी इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी? तो बस ये कह दो कि नहीं होगी, तब भी करा रहा हूँ। हलवा क्वेश्चन है मेरे लाल, हलवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि अंडर रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूँ, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करूँगा तो x आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करूँगा तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस के 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू में कितना? dx। अलग अलग कर लो, x इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इससे ये कट गया तो कितना बचा? 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा? 1 इंटू डी एक्स। एक बात यहां से हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। कितना होता है भाई साहब? log x। इस बात को याद रखना कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? log x। बस भाई अब हो गया काम खत्म। मैं कह रहा हूं कि अब हो गया काम खत्म। x का कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स का log x। 2 बाहर है, 1 का हो गया x और प्लस का हो गया c। ये हो गया जी आंसर आपका। प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं भाई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ क्या कह रहे हैं जी? 11 कह रहे हैं कि एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन कह रहा है जी भाई साहब। अब इसमें क्या करना है जी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बस, और काम अपना बना बनाया, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग इनको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि भैया जैसे ही तुम किसी को अलग अलग करोगे ना, तो फिर ना मतलब प्यार मोहब्बत में ना दगाबाजी आ जाएगी, और फिर आपका काम जो होना था ना वो आसान हो जाएगा। तो 5 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया इंटू डी एक्स माइनस 4 बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके नीचे भी तो आएगा मेरे लाल। अरे भैया यहाँ कितना 4 अपॉन में था, तो मैंने 4 क्या था कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 बच गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि x की पावर 3 है, बटे में 2 है, तो x की पावर 1 बच गई। बहुत बढ़िया जी। यहाँ से तो दोनों गई, यहाँ से देखो ध्यान से मेरी बात सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और यदि मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस की जो 2 पावर नीचे है ना, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? x की पावर -2। मेरी बात समझ में आ रही है? x की पावर -2 हो गई। इसका मतलब x की पावर कितनी? -2 इंटू डी एक्स। x का कितना होगा जी भाई साहब? x का पावर 2 अपॉन में 2 प्लस 5। 1 का कितना होगा? x -4। अब यहाँ पे सुन लो, -2 में 1 ऐड होगी। भैया मेरी बात एक सुन लो बस, इतनी सी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि x की पावर n का कितना होता है इंटीग्रेशन? x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस के c। अब n की जगह पर नेगेटिव पावर भी हो सकती है, प्लस पावर भी हो सकती है, इससे अपन को कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा फंडा ये है कि -2 पावर है, तो हम लोग सीधा सीधा उस पावर में 1 ऐड करेंगे भाई। ठीक है, 1 ऐड करना बेसिक। -2 में मैंने 1 ऐड कर दिया। अब जितना ऐड किया उससे डिवाइड भी तो लगेगा भाई, ये लो। और प्लस का मैंने क्या कर दिया? c। अब ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5x
4, यहाँ पे कितना बच गया जी माइनस का 1, और x की पावर माइनस के 2 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का हो गया, ये वाला माइनस इसे करेगा प्लस, क्योंकि भैया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब 4, और भैया जी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x प्लस के c, और इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के 5x प्लस के 4 बटे में x प्लस के c। ये रहा भाई साहब आपका आंसर। सो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पहले आराम से समझ लो, यदि बात समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है दोस्त, रुकना नहीं है। क्लास 12th का 12th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, क्लास 12th का 12th क्वेश्चन आ गया जी। ये लो जी भाई साहब, x की क्यूब प्लस 3x प्लस के 4/√x इंटू dx। ये लीजिए भाई साहब। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बेसिक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यार से समझना ध्यान से, बस मेरी बात को सुन लो। करना कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है बेटा, हलवा। अभी उठा के ऐसा रगड़ेंगे जिसका जवाब नहीं। अभी रगड़ते हैं दोस्त, अभी देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया कि भाई साहब जिंदगी में किसी को सॉल्व करना हो ना, जिंदगी में भी गणित जिंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। यदि आपको किसी को ज़िंदगी में सॉल्व करना है, आप 2 लोगों को अलग अलग कर दीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, पूरी पहेली सॉल्व हो जाएगी। तो अलग अलग करने का अलग मज़ा है ना, लेकिन ऐसा मत करना। मैं आपको बताता हूँ सच बात, कि जब भी हम लोग फंक्शन को अलग अलग करते हैं तो डिवाइड में टूट जाएगा। यदि आप किसी परिवार को तोड़ दो तो डिवाइडों में बदल जाएगा, वो परिवार टूट जाएगा बीच बीच में, और फिर उसको हराना बहुत आसान होगा। ठीक है, बड़े बूढ़े और बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि यदि किसी के परिवार को बिगाड़ना हो तो उसके बच्चों को बिगाड़ दीजिएगा, क्योंकि उस परिवार के जो बच्चे होते हैं वो नींव होती है, और यदि नींव में दरार आ जाए तो फिर बिल्डिंग गिरनी निश्चित है। इसलिए सभी बच्चों से बेसिक मुझे ये हाथ जोड़ कर विनती है कि आप सभी लोग अपने परिवार के हमेशा सहयोग में रहें, क्योंकि आपके माता पिता आपकी भलाई चाहेंगे। यदि आपसे बेसिक कोई मोहब्बत से बोलता है, प्यार से, तो ये समझ लीजिए आपको खोखला कर रहा है अंदर से। और आपके माता पिता हमेशा आपसे कठोर बोलेंगे, वो लगेगी तुम्हें बुरी, लेकिन मैं आपको 100% सच बता रहा हूं कि जो आपके माता पिता आपसे कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति आपके सहयोग, आपके लिए मोहब्बत से, प्यार से बात करेगा, वो आपको खोखला कर रहा है, आपका उपयोग कर रहा है। और जो आपके प्रति कठोर रहेगा, ये समझ लीजिए आपका शुभचिंतक है। और आज के समय में माता पिता से ज्यादा शुभचिंतक क्या होगा भाई। इसलिए अपने माता पिता के विचार कीजिए, उनका सहयोग कीजिएगा जैसे भी आप चाहें। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे, इंटू डी एक्स प्लस, देखो 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकालूंगा, x/√x इंटू डी एक्स प्लस 4 भी बाहर आ गया, अंदर बचा 1/√x इंटू डी एक्स। बेसिक मैं ये कह रहा हूं कि x की पावर 3 है, इंटू मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बेसिक यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, x की क्यूब तो ऊपर है ही, x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। मेरी बात याद रखना, अंडर रूट की पावर जो होती है, यानी अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, इंटू आ गया भाई dx प्लस 3 x/x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 1/x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स।
मैं एक बात ये कह रहा हूं कि यदि मैं इस पावर को यानी x की पावर 1/2 को नीचे से ऊपर लेके जाऊं, आप देख लो यार लाइफ में जब भी कभी तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे हमेशा माइनस में जाओगे, लेकिन कुछ दिन के लिए। याद रखना, ये नियम है नेचर का। जैसे ही तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तुमको ऐसा लगेगा कुछ माइनस हो गया, कुछ माइनस हो गया। अभी देख लो, तुम सुबह उठने का मन नहीं करता, रजाई आपको अच्छी लगती है, जैसे ही आपने रजाई से निकले आपको लगेगा कुछ छूट गया, आपका कंफर्ट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये लाइफ में टेम्परेरी चीज है। यदि आज आप इससे बाहर नहीं निकले तो आपको बहुत पीछे ले जा रहा है ये। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो x की पावर 3 है और मल्टीप्लाई में x की पावर -1/2 जाएगा इंटू डी एक्स प्लस 3 x और मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। मेरी बात, एक बात अपने दिमाग में अपनी खोपड़ी में भर लो कि यदि हमारे पास बेस समान है और दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है, बेस दोनों में समान है, तो पावर हमेशा क्या होती है बच्चे, पावर ऐड हो जाती हैं बस। पक्का? अब देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि 3 में मैंने आधा जोड़ा, यानी कि 3 माइनस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर है, 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5, यानी x की पावर 5/2 इंटू एक्स डी एक्स। मैं कह रहा हूं कि पावर यहां पे कितनी है, 1 है, 1 में से आधा घटा रहा हूं तो x की पावर आधी ही तो बचेगी, यानी प्लस की आधी बचेगी, यानी हाफ 4। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब एक बात सुन लो, अपन यहां तो कुछ घटा ही नहीं रहे, यहां तो ऐसी रखनी पड़ेगी ना, यहां तो ऐसी रखनी पड़ेगी ना, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अब हमें सिर्फ और इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो x की पावर 5/2 प्लस के 1 और अपॉन में 5/2 प्लस के 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस के 1 और अपॉन में 1/2 प्लस के 1 प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस के 1 और अपॉन में -1/2 प्लस के 1 और प्लस के आगे आपका कांस्टेंट यानी कि c। बेसिक मुझे इतना बता दो कि भाई बात समझ में आ गई, यहां तक आपको इतू सी भी दिक्कत है? इतू सी नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, 5 एकम 5, सॉरी 2 एकम 2, यानी 5 और 2 यानी 7, यानी x की पावर कितनी आ गई जी, x की पावर 7/2 और अपॉन में कितना 7/2 प्लस x की पावर 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3x की पावर 3/2 और 3/2 प्लस 4। मेरी बात इतनी बता दो कि माइनस का हाफ है और प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा? इतना बताओ बस सीधी सीधी कि भाई साहब मेरे पास माइनस का आधा है, तो भाई साहब प्लस का 1 है, तो प्लस का आधा ही तो बचा, यहाँ पे भी प्लस का आधा प्लस के c। अब मेरी बात इतना बता दो कि ये जो 7/2 है इसको मैं ऊपर करके लेके जाऊंगा तो ये हमेशा क्या होगा भाई साहब, चेंज होगा, यानी कि 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2, देखो मल्टीप्लाई में 3 पहले से चल रहा है, 3 में पहले से है, और ये हो गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/1 x की पावर 1/2 प्लस की c। और मेरी बात इतनी सी सुन लो, आंसर आपके सामने है 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया जी, कितना बचा 2x की पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 x की पावर 1/2 प्लस के c। ये रहा भाई साहब आपका आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x -1 अपॉन x -1 इंटू डी एक्स। ठीक है, सुनिए भाई साहब, इतनी सी बात मैं बस कहना चाहूँगा, छोटी सी बात है, मैं क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं कहता, मैं कभी भी बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ छोटी छोटी बातें कहता हूँ, सिर्फ वो आपको सुननी है।
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा। 13 में बहुत मज़ा आया, गर्मी भी हो गई अब तो यार, मज़ा आ गया भाई। देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात इतना सुन लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन में से इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से बचा एक्स माइनस के 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर ले गया प्लस 1, यहाँ से तो 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा एक्स माइनस के 1 अपॉन में कितना, एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो, हमने क्लास 10th में बहुत करे हुए गुणनखंड और इंग्लिश बोलते फैक्टर, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात सुनना जरा कि यदि, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और एक्स माइनस 1, बोलो अरे लिख सकता हूँ या नहीं? बस मुझे इतना सा बता दो कि भैया लिख सकते हैं या नहीं। तुम ये कह दो कि भैया ना लिख सकते तब भी ना मिटा रहा, और तुम ये कह दो जी भैया लिख सकते हैं तो अभी नहीं मिटा रहा, क्योंकि भाई साहब मैंने सही लिखा है, ठीक है। हमने क्लास 10th में बहुत सारे फैक्टर हमने चैप्टर 2 में और चैप्टर 4 में बहुत करे हैं, बल्कि चैप्टर 3 में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। सुनिए, अब सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इस चीज़ से ये वाली चीज़ नहीं कटेगी, कट गई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स। अब यदि मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग किया तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का कितना होगा, एक्स प्लस के सी। इतना सा था ये क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से रगड़ने वाले हैं हम लोग, मेरे पे विश्वास रखिएगा। आज हम लोग बहुत प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, गजब गजब तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं भाई, अभी पढ़ेंगे। लो जी भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं जी भाई साहब, यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1 माइनस के एक्स अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ तो जाने। क्वेश्चन नंबर 14 आपको चैलेंज कर रहा है कि 1 माइनस के एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ तो माने भाई साहब आपको। अच्छा देखते हैं, मेरी बात इतनी सी सुन लो, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि यदि ऐसे भी कभी फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेना, घर से किसी से कुछ नहीं चाहता हूं। बोलो भाई साहब, ठीक। मैं कह रहा हूं कि अब लोग हम अलग अलग करते हैं, ठीक। मैंने कहा कि भाई x की पावर यहां पर होगा 1/2 इंटू डी एक्स, और यहां पे होगा x मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। मुझे ये बता दो कि यहां तक मुझे दिक्कत है कुछ भी, तुम्हें इतनी सी भी दिक्कत हो ना, भाई को बताओ। भाई ना भाई है, भाई आपका भाई है यार, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इतनी सी दिक्कत आपको हो, कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में यहाँ तक, तो मुझे बता दो, ठीक है। नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 1/x की पावर 1/2 तो यूँ की तो आ गया। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब इसकी पावर 1 है और बेस दोनों के समान है, तो क्या ऐड ना होगा, ऐड होगा, तो इसका मतलब जो ऐड होगा वो ये होगा 1/2 प्लस के 1, और इसका आंसर कितना आएगा 3/2। हम लोग जानते हैं इसका मतलब x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स होगी। तो भाई साहब इसका इंटीग्रेशन कितना, 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस के 1 और 3/2 प्लस के 1 प्लस के सी। ये आ गया जी आपका आंसर। इसे थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 15 सॉरी 14 हमने कर दिया, 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जी भाई साहब, अंडर रूट एक्स 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 इंटू डी एक्स। ठीक भाई साहब, बस मेरी बात सुन लो, अभी बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे हमने इसमें किया था ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करो भाई साहब, तो 3 अंडर रूट एक्स इंटू x² प्लस के 2x अंडर रूट एक्स 3 अंडर रूट एक्स, ये हो गया जी भाई साहब। काम कुछ भी नहीं, 3 कांस्टेंट
एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अलग अलग कर रहा हूँ भाई, दो कांस्टेंट बाहर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर, अंडर रूट एक्स, यानी अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। मैं कह रहा हूँ कि यदि बेस समान है तो मल्टीप्लाई होगी सीधी सीधी। यदि 1/2 में 2 जोड़ूंगा, 2 एकम 2 और 1, अरे यहाँ देख लो 1/2 प्लस के 2, तो एलसीएम कितना आ गया 2, इसकी गुणा इधर 1 एकम 1, इसकी इधर 2 दूनी 4, तो 5/2 हो गया। सीधी सीधी बात थी। तो ये हो गया एक्स की पावर 5/2 इंटू डी एक्स। यदि मैं यहाँ पे 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो बेचारा अकेला ही है डी एक्स। अब हमें सीधे सीधा इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस के 1, 5/2 प्लस के 1 प्लस 2, एक्स की पावर यहाँ पे कितना 3/2 प्लस के 1 और अपॉन में 3/2 प्लस के 1 प्लस 3, एक्स की पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 और प्लस का हो गया जी सी। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इतना समझ लो कि इसको सॉल्व नहीं करना आता तुमसे। भाई साहब आप इंटर में आ गए दोस्त, तो तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% हो जाएगा। एक्स की पावर कितना 7/2, 7/2, 2 गुणा एक्स की पावर कितना 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए 5/2, 5/2 प्लस 3, एक्स की पावर कितना 3/2, 3/2 प्लस के सी। अब बेसिक मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसको उल्टा करके 2/7 ही तो लिखूंगा, एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 गुणा इसको क्या लिखूंगा 2/5, एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस के सी। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 3 दूनी 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4 यानी 4/5 एक्स की पावर 5/2, 3 2 जा 6, 3 से 3 कट गया भाई, कितना बचा 2x की पावर 3/2 प्लस के सी। ये आपका आंसर आ गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा था। कैलकुलेशन को थोड़ा विशेष कर ध्यान से देख लेना अच्छी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। बेसिक यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भाई, दो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचा x इंटू डी एक्स माइनस 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। मुझे बताओ कि x का कितना होगा, x की पावर 2/2, 3 cos x का कितना sin x, e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस का c लगा दिया, आपका आंसर आ गया। बोलो यार, इतने हल्के क्वेश्चन है भाई, इतने हल्के क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में कि बाप रे बाप, इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं हो रहे। होंगे, अब होंगे, आज के बाद होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, 2x² माइनस के 3 sin x प्लस 5√x इंटू डी एक्स, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि दो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तो अंदर कितना बचा x² इंटू डी एक्स, 3 कांस्टेंट बाहर निकालो, अंदर बचा sin x इंटू डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकालो, अंदर बचा √x इंटू डी एक्स। क्या मैं √x को x की पावर 1/2 लिख सकता हूं? इतना बता दो बस कि √x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। आगे बढ़ते हैं फिर, मुझे बताओ कि 2x स्क्वायर का कितना होगा, x की पावर 3/3, sin x का कितना होगा भाई साहब cos x, क्या कह रहे हो cos x माइनस के cos x बेटा, और ये वाला माइनस ऐसे करेगा प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस के 1 और प्लस के c, 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 भी आएगा बेटा यहाँ पे 1/2 प्लस के 1, ठीक है। जो पावर में ऐड होगा वो भी तो आएगा। x की पावर कितना 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस के सी, ये आपका आंसर है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और बस हो गया काम, ठीक है। चलते भाई,
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जी sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कितना प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। देखो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपना थोड़ा सा दिमाग यदि लगा लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन का बाप भी होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ, और अभी तक हम लोग यदि फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करते आ रहे हैं, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने में क्या जा रहा है। हमने पहले इसकी इसमें करी तो कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स, अब इसकी इसमें भी होगी तो कितना हो गया प्लस sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कर देंगे, प्लस sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का मैंने अभी बताया था 10x, और sec x इंटू टेन एक्स का बताया था sec x इंटू टेन एक्स का बताया था sec x प्लस के c। ये हो गया जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में। और यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ तो सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन होगा, उससे अगली लाइन में आंसर होगा। इतना जबरदस्त तरीका है बेटा ये, इतना जबरदस्त। बेसिक कॉन्सेप्ट को हिला के फेंका है हमने भाई। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है जी भाई साहब, ये देखिए sec स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखना भाई, अब देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का मतलब जैसे लेवल छोटी एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन ये माना जाता है। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इतनी बात सुन लो कि मैं, देखो ध्यान से, sec स्क्वायर एक्स को मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और साथ के साथ ही cosec स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपको पता है। मैं इतना मान के चलूंगा कि इतना आपको आता है, बाकी मेरी जिम्मेदारी। sec स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और साइन कोसेक इनवर्स एक्स को, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैं कह रहा हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इस 1 की इधर हो जाएगी, तो ये जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स। अब आपके तोते खत्म, अब आपके तोते उड़ गए कि भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन कराया ही नहीं है, हमें कहाँ करा दिया ये इतना लंबा, हम लोग और तरीके से कर लेते। तो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अब छोटे नहीं रहे, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होने लगी हैं, हम नंबर लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, है ना, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते, हम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाना चाहते, हमें सब कुछ बना हुआ मिल जाए, हम लोग खाना चाहते हैं बस। तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दो कि क्या हम लोग एक रिलेशन जानते हैं। ओहो, रिलेशन की बात आते ही तुम्हारे दिल में जो लड्डू फूटने लगे ना, वो मैं जानता हूँ। इस रिलेशन शब्द के मतलब से ना तुम्हारे अंदर जो लड्डू फूटे हैं ना, मज़ा आ गया भाई। रिलेशन सीधा व्हाट्सअप कॉल्स, 2 बजे कॉल्स हैं। अबे सुधर जाओ गधो, ध्यान से। ये 12th है, ये आपके जीवन का वो अहम हिस्सा है जहाँ पर आप बिगड़ना और संभलना सिर्फ आपके हाथ में। क्योंकि क्लास 12th का जो विद्यार्थी होता है अपने आप में कांचरी, जानते हैं जब जो सांप होता है वो कांचरी में होता है तो अलग उसका नशा होता है, ऐसा ही क्लास 12th के विद्यार्थियों के साथ होता है। वो अलग एटीट्यूड में होते हैं, कॉलर खड़ा, टाई नीचे, और ये कोई टीचर कुछ कहते तो बाहर निकल और घर से ये देख लेंगे, और वो और ग्रो होता है और बढ़िया। और क्लास 12th में जब लड़का हो तो क्या कर देंगे, चीड़ देंगे और फाड़ देंगे और मार देंगे और बंदूक लेकर ये। और क्लास 12th हो जाने दो, किसको पूछे कहाँ जा रहे हो भैया, नोएडा जा रहे हैं, अरे वो कह रहे थे ना चीड़ देंगे फाड़ देंगे, अरे भैया वो बेकार है, वो कुछ नहीं, मुँह से निकल गया।
तो ये स्थितियाँ होती हैं। तो बेसिक अभी आपको समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि क्लास 12th की उम्र बहुत प्यारी होती है। ज़िंदगी का वो जज्बा इस उम्र में होता है जो आप चाहें वो हासिल कर लें। आपको पता है क्लास 12th के लेवल पे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। गवर्नमेंट लेना चाहती है क्लास 12th के उन विद्यार्थियों में जिनमें जोश होता है, और वो जोश आप कहीं और निकाल देते हैं। एयरफोर्स में क्लास 12th के बाद ही एलिजिबिलिटी हो जाती है, 16-17 साल के बाद। अपने आप को सोच के देखिए कि आप आने वाले क्लास 12th के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। हाथ में खुरपी लेना चाहते हैं या हवाई जहाज का रिमोट पायलट बनना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। अभी से आप लोग अपने एम बना लें, वरना आप अपना एम नहीं होगा ना तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और मुझे चाहिए भाई साहब वैल्यू चाहिए sec स्क्वायर एक्स, माइनस को 1 को इधर लाया तो 1 हो गया और इधर पहुंचा tan स्क्वायर एक्स, और मुझे वैल्यू चाहिए थी tan स्क्वायर एक्स की। मैंने उठा के यहाँ पे रख दी, मैंने उठा के यहाँ पे रखी तो यहाँ पे आ गया जी कितना, sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। और इसके बाद करूँगा अलग अलग करने में बहुत मज़ा आता है भाई। sec स्क्वायर एक्स का कितना होता है tan एक्स, 1 का कितना x प्लस की c। अलग अलग करने का तो अलग ही मज़ा है, अलग अलग भाई मज़ा आ गया अलग अलग करके, और क्वेश्चन करके भी बहुत मज़ा आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, बहुत मज़ा आएगा। 20 क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं भाई। इधर कर दूंगा भाई, इधर होगा क्लास 12th का 20 क्वेश्चन। जिस पे भी रोका जाना वो रोक लो। क्लास 12th का 20 क्वेश्चन अपन इधर कराएगा भाई। अब भाई इधर कराएगा, अब भाई बनेगा इधर, अब भाई बनेगा भाई। अब गैंग बनाएंगे अपना यार। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए भाई साहब, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का, फिर थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर करते हैं काम। अलग अलग कर लो बेटा। -3 साइन एक्स अपॉन कॉस, देखो कॉस स्क्वायर एक्स ये मैंने ऐसे लिख लिया अलग अलग, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, मैं कह रहा हूँ कि 3 भी तो कॉन्स्टेंट है, इधर बाहर निकाल लो। इधर बचा जी तुम्हारा कितना साइन एक्स। देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स 2 है, तो मैं क्या करता हूँ इस कॉस एक्स को अलग लिख लेता हूँ और इसको मैं अलग लिख लेता हूँ 1 अपॉन में करके। मुझे बता दो किसी को भी दिक्कत है क्या? किसी के घर से मैंने कुछ चुरा लिया यदि ऐसा कर दिया तो नहीं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है जी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस कितना हो गया जी tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है भाई साहब tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का होता है सेक एक्स प्लस की सी। ये लो जी भाई साहब क्वेश्चन 20 आपके सामने आ गया। मुझे ये बता दो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 20 के 20 क्वेश्चन को हमने उधेड़ा, रख के उधेड़ा। आशा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 के 20 क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे। नहीं भी आए, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर पर्सनली उस क्वेश्चन पर वीडियो बना दूंगा। यदि कहीं भी कैलकुलेशन में मान लो थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई हो तो बेसिक आप लोग उसे माइंड नहीं करेंगे। आप लोग क्या करना है, बेसिक आप लोग सिर्फ मेरा मेथड को सीखेंगे। कैलकुलेशन में कभी कभी यदि कहीं गड़बड़ हो गई हो तो उस पर कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। आप लोग अच्छे से करना। वैसे मैंने कहीं भी करी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि मान लो कहीं से हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं सर ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में, अगली इसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए अगले एक्सरसाइज 7.2 में इसी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अपना ध्यान रखना आपके लिए और इसके साथ साथ आपके लिए नए साल की बेहतरीन और शुभकामनाएं।